तो मुझे ये ज़िम्मेदारी मिली है और इस ज़िम्मेदारी को जो भी मेरे पास ये न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ है मेरी और मेरी सिलेक्शन कमेटी के साथ जो मेरी बात हुई है मेरी ये चाहत है, ये ख्वाहिश है कि हम जाते-जाते पाकिस्तान की एटलीस्ट 2 टीमें लाज़मी बनाएँ। अब अगर देखा जाए तो 40-40, 50-50 इवन के 60-60, 70-70 ओवर कर रहे हैं स्पिनर। उनकी उँगलियाँ खत्म हो जाएँगी। फास्ट बॉलर है वो इस पिच ऐसी पिचों पे जब जान लगाएँगे उनकी इंजरीज़ होना शुरू हो जाएँगी। अच्छी पिच पे खेलना चाहिए, एक बाउंसी अच्छा ट्रैक जिस पे बॉलर्स भी एन्जॉय करें और बैट्समैन अपनी बैटिंग को भी एन्जॉय करें। और जो मेन चीज़ ये है क्योंकि क्योंकि देखें हम भी टीवी पे मैच देखते हैं, जिस तरीके की क्रिकेट जिस तरह की पिचेस पे क्रिकेट होती है, ना आपका क्राउड आता है, ना हम इवन के एन्जॉय कर रहे होते हैं क्रिकेट देखना। मुझे नज़र आ रही है वो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैं समझता हूँ वो कम्युनिकेशन गैप की जो है वो मुझे बहुत नज़र आया है। डॉक्टर्स की कम्युनिकेशन देन मैनेजमेंट एंड देन फिर प्लेयर्स के साथ जब मैंने इंडिविजुअल वन टू वन बात करना शुरू की, तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आई जो कि नहीं होनी चाहिए इस लेवल पे क्योंकि एक बहुत पीसीबी एक बहुत बड़ा इदारा है और मैं ये समझता हूँ कि अगर हर आदमी अपने डोमेन में रह के काम करेगा तो काम अच्छे भी होंगे और सही भी होंगे और हर बंदे को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होगा। तो मुझे ये ज़िम्मेदारी मिली है और इस ज़िम्मेदारी को जो भी मेरे पास ये न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ है मेरी और मेरी सिलेक्शन कमेटी के साथ जो मेरी बात हुई है मेरी ये चाहत है, ये ख्वाहिश है कि हम जाते-जाते पाकिस्तान की एटलीस्ट 2 टीमें लाज़मी बनाएँ कि हमारी बेंच जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, हमारा जो लड़का अंदर खेल रहा होगा, उसको ये एहसास होगा कि मेरे पीछे एक लड़का बैठा हुआ है। तो बैकअप हम तैयार करते ही नहीं है और प्लेयर फिर खेल रहा होता है, फॉर्म में होता है या बगैर प्रेशर के खेलता है कि मेरे पीछे तो कोई है नहीं। तो मेरी और सिलेक्शन कमेटी की ये कोशिश है कि हम जाते-जाते 2 टीमें पाकिस्तान की लाज़मी बना के जाएँ। शाहिद भाई अभी क्यूरेटर्स को आपने क्या हिदायत की है? पिच का मुआयना किया है? ऐसे 2 दिन में क्या चमत्कार हो जाएगा कि वो पिच जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी? देखिए एक जो मेन चीज़ है वो हमारे हाथ में कोशिश है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट आगे की तरफ जाए। जिस तरीके की पिचेस पे हमने पास्ट में खेला है, इससे पाकिस्तान कभी भी दुनिया में नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 नंबर पे आ ही नहीं सकती टेस्ट टीम, कभी नहीं बन सकती। हमें अपने फ्यूचर के बच्चों को तैयार करना पड़ेगा उनको। उनको एक हमें एक अच्छी कंडीशन देनी पड़ेगी, अच्छी पिचेस देनी पड़ेंगी। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान में पिचेस नहीं बन सकती, बिल्कुल बन सकती हैं, अगर बनाने दिया जाए तो। तो मैं ये समझता हूँ कि हम चाहते हैं कि अच्छी तगड़ी पिच पे मिले, हमारे नए लड़के डेब्यू करते हैं, उनको वो कंडीशन मिलनी चाहिए बॉलर्स को। अब अगर देखा जाए तो 40-40, 50-50 इवन के 60-60, 70-70 ओवर कर रहे हैं स्पिनर। उनकी उँगलियाँ खत्म हो जाएँगी। फास्ट बॉलर है वो इस पिच ऐसी पिचों पे जब जान लगाएँगे उनकी इंजरीज़ होना शुरू हो जाएँगी। हमने अपने फ्यूचर को देखते हुए हम समझते हैं कि अच्छी पिचेस पे हो ताकि हमारे प्लेयर जब पाकिस्तान से बाहर जाएँ खेलने के लिए तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे पिचेस पे हमें प्रॉब्लम ना हो। तो हम फ्यूचर को देखते हुए इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि हमें एक अच्छी पिच पे खेलना चाहिए, एक बाउंसी अच्छा ट्रैक जिस पे बॉलर्स भी एन्जॉय करें और बैट्समैन अपनी बैटिंग को भी एन्जॉय करें। और जो मेन चीज़ ये है क्योंकि क्योंकि देखें हम भी टीवी पे मैच देखते हैं, जिस तरीके की क्रिकेट जिस तरह की पिचेस पे क्रिकेट होती है, ना आपका क्राउड आता है, ना हम इवन के एन्जॉय कर रहे होते हैं क्रिकेट देखना, तो मेरे ख्याल में एक्साइटमेंट होनी चाहिए। तो ये बताइएगा कि आप कल जो है वो फखर जमान और हारिस सोहेल का जी, फिटनेस टेस्ट भी खुद ले लिया, जी। सिलेक्शन भी खुद कर ली, तो एक तासुर ये है कि वन मैन शो चला रहे हैं आप, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मेरा हमेशा से बिलीव है अगर मैंने खुद स्ट्रॉन्ग होना है, तो मैं अपनी पावर को हमेशा अपने सिलेक्शन कमिटी के जितने भी मेंबरान्स हैं, मैं उन तक लेके जाता हूँ। मैं अकेला कभी भी शोर चलाने की कोशिश नहीं करता, पावर शेयरिंग से आप खुद पावरफुल होते हो और ये टीम गेम होता है, ये ट्रस्ट है मेरा मुझे अपनी सिलेक्शन कमिटी पे एक ट्रस्ट है कि हमें ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा। इसी ट्रस्ट को हम अपने कप्तान तक लेके जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट तक लेके जाना चाह रहे हैं कि वो हमें उन पे ट्रस्ट है, उन्हें हम पे ट्रस्ट होना चाहिए और हर बंदा अपने डोमेन में रह के जब काम करेगा, तो इंशाल्लाह चीज़ें खुद ब खुद ईज़ी हो जाएँगी। जो आप लोगों ने सिलेक्शन की फ़खर का और उसका कहा जो मैंने आप लोगों को शुरू में बात की है कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से मैं खुद 1 टू 1 या सिलेक्शन कमेटी ने हमें कहा हमें कि 1 टू 1 प्लेयर्स के साथ राब्ता होना चाहिए। तो इसलिए हारिस सुहेल और फ़खर ज़मान के साथ हमने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया कि हमें ये बातें पता चल रही हैं आपके मुतालिक अगर आप फिट हैं, तो हम खुद आ रहे हैं आपका टेस्ट लेने। तो हमने टेस्ट लिया उनका, अल्हम्दुलिल्लाह वो डिज़र्व करते हैं। उन्होंने पास में बड़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस हारिस सुहेल की अगर मैं बात करूँ,
तो स्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस रही हैं उसकी। 46 45 की उसकी ओडीआईस की एवरेज है पे 54 डोमेस्टिक क्रिकेट, यूटिलिटी क्रिकेटर है, स्पिन करता है साथ में बॉलिंग। तो ऐसे प्लेयर को हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर शकील खान भी वापस आए तो उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेस की वजह से। होता ये है कि हम एक प्लेयर को डेवलप कर देते हैं एंड देन फिर भूल जाते हैं उसको, फिर नए की बात करते हैं कि नया टैलेंट, नया टैलेंट। हमने अगर किसी प्लेयर पे इतना इन्वेस्ट किया है तो वो प्लेयर को ठीक है वो जाए डोमेस्टिक क्रिकेट में, अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेस करें, अपने फिटनेस लेवल का ख्याल रखें और वो बिल्कुल वापस आएंगे। शाहिद भाई, आपने अभी बात की कि फखर और हारिस को आपने खुद चेक किया क्योंकि आपको कुछ इत्तलात मिली थी। जी क्या ये टीम मैनेजमेंट की तरफ से आपको कुछ और बताया जा रहा था, हकायक कुछ और थे इन दोनों की फिटनेस के हवाले से? थोड़ा सा बता फैजान, मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हारून भाई की एक्सपीरियंस की वजह से काफी अरसे से हैं, तो हमें काम चीजें मैनेज करना इजी हो रही हैं। असल चीज ये है कि सिलेक्शन कमेटी की अगर चेयरमैन कोई भी, मैं हूं नहीं हूं जो भी है, वो एटलीस्ट प्लेयर्स के साथ 1 to 1 खुद कांटेक्ट में रहे ताकि उस तक इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही सही मिले। रहे।